मुंचन, मैया तेरो कन्हैया आके हमारे सबरे बछड़ा खोल के भाग जाए, सब गैया चौंका जाए। मैया बोली बहन तू गैया दोबे गई होगी तो छोरा ने बछड़ा खोल दिए। दूसरी गोपी बोली ना मैया क्वचित असमय, जब गैया दोबे को कोई समय ना हो तब ही खोल के जाए। और जब एक दिन मैं गैया दोबे जा रही थी तब मैं बोली कन्हैया ने बछड़ा खोल दियो। सो एकदम चिल्ला के बोलो ए गोपी, भगवान ने दो दो हाथ दहरा के तेरे हाथ काम ना करें, जो खड़ी खड़ी हुक्म चला रही है, अपने हाथ से खोल। अब बता मैया, जब मैं कहूं तब खोले ना है, अपनी मर्जी से चाहे जब खोल के भग जाए, समय से पहले ही। अब देखो कहने को शिकायत कर रही है, पर ये गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं है, श्रुति रूपा है, वेद की ऋचाएं हैं। कहना ये चाहती है कि मैया तेरा लाला समय से पहले ही बछड़ा खोल देता है। मतलब क्या हुआ, प्रत्येक जीव संसार के खूंटे में जन्म मरण की रस्सी के साथ बंधा हुआ है। हर प्राणी मुक्ति चाहता है इस जन्म मरण के जाल से, परंतु अनेक जन्मों की साधना करते करते तब किसी बिरले को मुक्ति मिलती है, ततो याति परांगति। पर तेरा लाला ऐसा है जिस पर अपनी कृपा दृष्टि डाल दे, उस साधनहीन जीव को भी अपनी कृपा के बल पर समय से पहले ही मुक्ति दिला देता है। अब इस बात को बछड़े के बहाने से बोल रही है, वत्सान मुंचन क्वचित असमय। भाई समय पर मुक्ति मिली तो फिर भगवान की विशेषता क्या रही। किसी को 10 साल की सजा हो गई और 10 साल जब सजा काट चुका तब आप उसके पास जाके कहो मित्र हम तुम्हें छुड़ाने आ गए, तो तुम क्या छुड़ाओगे, वो तो छूट ही गया, सजा तो वो काट ही चुका है, सरकार ही छोड़ देगी। पर 10 साल की सजा हो और आप 5 साल में या 7 साल में जाके उससे कहो हमने तुम्हारी 3 साल की या 5 साल की सजा माफ करवा दी, समय से पहले ही तुम्हें लेने आ गए, तब तो आपकी विशेषता है। तो आप अपने पाप कर्मों से पड़े हो संसार के गर्त में, और भगवान तुम्हें उन पापों का प्रक्षालन करा के अपनी कृपा के बल पर मुक्ति दिला दें, तब तो भगवान की विशेषता है। अब हमने जन्म जन्मांतर खुद तप किया, तपस्या करी, साधना करी, तब जाके अपने तपोबल से मुक्ति मिल गई, तो ये तो हमारी विशेषता भाई, भगवान की क्या विशेषता है। और देखो सुप्रीम कोर्ट ने आपको फांसी की सजा सुना दी, ये आपके कर्मों का दंड है जो कानून ने दिया। अब आपकी मृत्यु तो निश्चित हो गई फांसी पर लटक कर, परंतु इसके ऊपर वही राष्ट्रपति का एक स्वतंत्र अधिकार होता है। यदि आपकी दया की अर्जी वहां लगी तो आपकी अर्जी, फिर राष्ट्रपति की मर्जी। यदि वो चाहे तो आपको फांसी की सजा से बचा सकता है, इतना पावर स्वतंत्र राष्ट्रपति के पास होता है। तो जब हमारी सरकारी व्यवस्था में, देश की व्यवस्था में राष्ट्रपति को इतना अधिकार मिला हुआ है, तो जो सारे ब्रह्मांड का राष्ट्रपति है उसके पास भी स्वतंत्र पावर होना चाहिए कि नहीं। जीव कर्मों का दंड भोगता रहे, ये तो कर्म का कानून है, जो जस करे सो तस फल चाखा। पर परमात्मा स्वतंत्र, सर्वथा स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई। वो चाहे तो आपके ये जितने भी अपराध की फाइल हैं सबको खारिज करके अपनी कृपा का पावर लगा करके कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए भगवान का नाम है मुकुंद। मुकुंद का अर्थ क्या है, मुक्तिम ददाति इति मुकुंदः। जिस पर अपनी कृपा दृष्टि डालें, अपनी कृपा के बल पर किसी को भी मुक्ति का दान कर सकते हैं, इसलिए भगवान मुकुंद है। और सुप्रीम कोर्ट के दी हुई फांसी की सजा से सिर्फ राष्ट्रपति ही आपको बचा सकता है, दूसरा कोई कितना भी बड़ा अधिकारी हो, यह अधिकार और किसी के पास नहीं है। इसलिए भगवान ने केवल भगवान ने गीता में भी कहा माम एकम शरणम व्रज, माम एकम, एकमात्र मैं ही तुम्हें तुम्हारे पापों से बचा सकता हूं, बाकी और कोई नहीं बचा सकता। भगवान का अपना स्वतंत्र अधिकार है। इसलिए भगवान की परिभाषा क्या है, ईश्वर किसको कहते हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। जो असंभव को संभव करने की शक्ति रखता हो उसको ईश्वर कहते हैं। हमारे यहाँ हर चीज की परिभाषा होती है।
हर किसी अरे गहरे को हम भगवान नहीं कह सकते। जो सर्व समर्थ सर्व शक्तिमान है उसको भगवान कहते हैं। तो इसी बात को गोपी कहती है, वत्सान मुंचन क्वचित समय